तो हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नई सीरीज लाने जा रहे हैं जिसका नाम है माई जर्नी टू बी अ गॉड। तो आप सभी लोग इस सीरीज का नाम सुनकर समझ ही गए होंगे कि ये एक गॉड लेवल की सीरीज होने वाली है। तो यहाँ पर इस सीरीज के फाइटिंग सीन्स भी बहुत ज्यादा तगड़े होने वाले हैं और साथ ही में इस सीरीज की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और यहाँ पर अगर ये सीरीज आपको पसंद आती है तो इस बारे में मुझे जरूर बताना ताकि मैं इसका अगला एपिसोड आप तक जल्द से जल्द ला सकूँ। तो हम आपके इंतजार को ज्यादा न बढ़ाते हुए इस सीरीज को शुरू करते हैं। इस सीरीज के अंदर हमें एक नरेटेड वॉइस बताती है कि एक डिवाइन कंटेंट नाम की एक जगह है जो कि 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। उनमें से ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, इन सभी चारों जगहों के पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं थी और यहाँ पर लोग बड़े ही आराम से रहते थे। मगर सेंट्रल डोमेन के अंदर कुछ भी नहीं था और वहाँ की जमीन बिल्कुल ही बंजर थी और रिसोर्स की भी बहुत ज्यादा कमी थी। तभी हमें नरेटेड वॉइस बताती है कि सेंट्रल डोमेन के सभी लोगों ने इस जगह को छोड़कर उन सभी चारों जगहों पर कब्जा कर लिया और वहाँ पर रहने वाले सभी डीमंस को सेंट्रल डोमेन के अंदर भेज दिया। तभी वहाँ पर हमें 425 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ सेंट्रल डोमेन के अंदर रहने वाले हेवनली सेक्ट के डीमन लॉर्ड ने, जिसका नाम डिस्ट्रॉय इविल था, उसने वहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की और अपनी पावर्स का ब्रेक थ्रू किया। उसकी पावर बढ़ने की वजह से उसके पास ह्यूमन फॉर्म आ गई थी और उसने अपनी डीमन आर्मी बनाई। उसने उस आर्मी की मदद से ईस्ट डोमेन के अंदर आने वाली बर्निंग स्काई इंपीरियल सिटी पर हमला कर देता है। उस हमले को देखकर ईस्ट डोमेन के अंदर आने वाले लेजेंडरी सेक्ट क्लाउड हॉल वालों ने उस सिटी को बचाने के लिए ईस्टर्न डोमेन के अंदर आने वाले एक कल्टीवेशन सेक्ट द क्लियर स्काई सेक्ट को ऑर्डर दिया। तो उस सेक्ट का लीडर, जिसका नाम हुओ फूमिंग था, वो अपनी आर्मी को लेकर डीमन आर्मी से लड़ने के लिए आ जाता है। तभी वहाँ पर डीमन लॉर्ड उस युद्ध को देखकर एक फायर ड्रैगन को समन कर लेता है क्योंकि वो उस युद्ध को जीतना चाहता था और उस सिटी के ऊपर कब्जा करना चाहता था। वो फायर ड्रैगन से कहता है, तुम जाओ और इस सिटी को तबाह कर दो। और वो ड्रैगन युद्ध में हर जगह तबाही मचाने लगता है। उस ड्रैगन को तबाही मचाते हुए हुआ फूमिंग देखता है तो वो वहाँ पर जाकर उस ड्रैगन के ऊपर हमला करने लगता है, मगर उसके अटैक का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, इसलिए वो पीछे हट जाता है। तभी वहाँ पर क्लाउड हॉल की मास्टर आ जाती है जिसका नाम निंग यूदी है और वो अपने एक ही अटैक से उस ड्रैगन को जमाकर मार देती है और वहाँ पर कहती है, मैं तुम जैसे डीमंस को कभी भी इस जगह पर कब्जा नहीं करने दूंगी। और वो वहाँ पर वो फूमिंग से हमला करने के लिए कहती है तो वो फूमिंग अपनी आर्मी को लेकर डीमन आर्मी के ऊपर अटैक कर देता है। इसमें हुओ फूमिंग के कई सारे सिपाही मारे जा रहे थे क्योंकि डीमन आर्मी बहुत ज्यादा ताकतवर थी। तो ये सब देखकर निंग यूदी डीमन किंग से कहती है कि तुम सिर्फ अपनी लालच के लिए यहाँ कई निर्दोषों की जान ले लोगे, तुम इस जगह को नर्क बनाना चाहते हो क्या? तो ये सब सुनकर डीमन किंग कहता है कि तुम इंसानों ने इन कॉन्टिनेंट पर 4000 सालों से राज किया है, तुम किसी भी चीज की कमी के बिना यहाँ बड़े ही आराम से रहते हो, तुम्हें क्या ही पता कि नर्क कैसा होता है। नर्क वो है जहाँ हम डीमंस रहते हैं, मगर अब समय आ गया है कि हम डीमंस भी इस दुनिया पर राज करें। और वो वहाँ पर अपनी पावर की मदद से उन सिपाहियों के ऊपर हमला कर देता है और वो सिपाही वहीं पर मारे जाते हैं। ये देखकर निंग यूदी वहाँ पर अपने जाइंट आइस फिनिक्स को समन कर लेती है। ये देखकर डीमन किंग भी अपने मोस्ट पावरफुल फायर ड्रैगन को समन कर लेता है और फिर वो दोनों जन एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। निंग यूदी उस युद्ध को नहीं जीत पाती, इसलिए वो अपना सेक्रीफाइस कर देती है। उस वजह से डीमन किंग गहरी नींद में चला जाता है और निंग यूदी भी वहाँ पर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और इसी वजह से वो भी गहरी नींद में चली जाती है। और निंग यूदी की सोल का एक टुकड़ा जो कि ईस्टर्न डोमेन के अंदर कहीं गिर जाता है और वो किसी को भी नहीं मिलता। तभी हमें स्टोरी के अंदर 423 साल का गैप दिखाया जाता है जहां ईस्ट डोमेन के अंदर एक कंट्री का लुओ क्लैन मुसीबत में था क्योंकि उस क्लैन के लीडर का भाई, जिसका नाम लुओ बिंग था, वो वहां पर दुश्मनों के साथ मिल जाता है क्योंकि उसे लुओ क्लैन के ऊपर राज करना था। उस क्लैन का लीडर उसे समझाने की भी कोशिश करता है, कहता है कि तुम्हें क्लैन को धोखा देकर कुछ भी नहीं मिलेगा, मगर लुओ बिंग उसकी एक भी बात नहीं मानता और वो उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मार देता है। और उसने जितने भी लोगों को मारा होता है उन सब का इल्जाम अपने भाई के ऊपर लगा देता है और वो इसी के साथ लुओ क्लैन का लीडर बन जाता है।
और जितने भी लोग उसके भाई के वफादार थे तो वो उन सबको अपना स्लेव बना लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है उन सभी स्लेव्स को लुओ क्लैन के डिसाइबल्स के टारगेट के रूप में ले जा रहे हैं। तभी वहां पर लुओ यूजू नाम का एक स्लेव गिर जाता है तो एक सिपाही उसे देखकर बड़ी ही बेरहमी से मारने लगता है। तो दूसरा सिपाही उसे बताता है कि लुओ बिंग का बेटा आज बहुत समय बाद यहाँ पर आ रहा है, तो तुम यहाँ पर आज खून खराबा मत करो। तो ये सुनकर वो सिपाही उसे छोड़ देता है। तभी लुओ यूजू का दोस्त उसकी मदद के लिए आता है। तो वहाँ पर लुओ यूजू कहता है, हम पहले यहाँ अपने मास्टर के साथ कितने अच्छे से रहते थे, मगर अब हमारे ऊपर कितने अत्याचार होते हैं। तुम देखना, हमारे इन अत्याचारों का बदला हमारे यंग मास्टर लुओ जिंग जरूर लेंगे। तभी उसका दोस्त कहता है, तुम्हें पता है ना अभी हमारे यंग मास्टर की हालत कितनी खराब है, और ये सब लोगों ने अंडरग्राउंड ब्लैक प्रिजन में रखते हैं, जहाँ उन्हें डेली मेडिसिन दी जाती हैं जिससे उनकी कल्टीवेशन खराब हो सके, और उन्हें डेली टॉर्चर किया जाता है। तभी हमें हमारा मेन लीड कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम लुओ जेंग है, जहां उसे जंजीरों से बांधकर रखा हुआ था और उसे परेशान करने के लिए वहां कई सारे चूहे भी होते हैं। उसके मुंह के ऊपर एक किताब रखी हुई होती है और वो वहां पर बहुत ज्यादा परेशानी में होता है। तो बस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।